यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्रशिक्षार्थी उन आउटलाइन को भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रतिभागियों को दो सलाह देना चाहूंगा कि यदि आप अपनी गति बढ़ाना चाहते हैं तो आउटलाइन को छोटा से छोटा लिखने का प्रयास करें, कोशिश करें। दूसरा है कि वाक्य के अंत में 2, 3, 4, 5 शब्दों की आउटलाइन एक साथ लिखने का प्रयास करें, ताकि वाक्य के अंदर यदि आप पीछे रह जाते हैं तो यहां उसकी रिकवरी कर सकें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं। न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नजर नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहां त्रुटि है, कहां कमी है। आपने कर लगा रखे हैं, आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो जमीन पर 25% ज्यादा कर भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह तो पहले से ही टूटी हुई है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, पूर्वी जिले हैं, जहां पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको यह बताया था कि वहां लोगों को 300 रुपए मजदूरी में मिलता है। इतनी ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहां पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। वह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीजों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता है। यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छी गति वाले इंजन हैं, लाइनें भी अच्छी हैं, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं, लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए। वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमी की मजदूर की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहां से शक्ति आएगी, कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे। आप इन सब पर सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? सभापति महोदय, सरकार ने कई कृषि फार्म खोले हैं, क्या ये फार्म घाटे में चल रहे हैं? अगर सारे खर्च जोड़ दिए जाएं, बड़े बड़े अधिकारियों के वेतन जोड़ दिए जाएं, तो पता चलेगा कि सारे ये कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। क्या इसी तरह से आप सारे किसानों को घाटे पर खेती करने के लिए मजबूर करेंगे? जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां एक पुल बना है। मैंने 10 वर्ष तक अपनी विधानसभा में इस पुल के लिए कोशिश की है। जिस दिन से मैं यहां आया हूं बराबर उसकी चर्चा करता आ रहा हूं, बराबर कोशिश कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि गंगा पर वह पुल बने। उस पुल को बनाने का आश्वासन भी मिला था। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जवाब दिया गया था, यह कहा गया था कि इसको हाथ में लिया जाएगा। अब मालूम हुआ है कि उस योजना को उठाकर ताक पर रख दिया गया है और यह पुल नहीं बनेगा। लोगों ने क्या कसूर किया है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में सरकार को हर तरह का सहयोग दिया था। इस तरह की सहायता
दी थी। हमारे यहाँ के नौजवान भी मोर्चे पर जाकर डटे। जिस समय पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था तो कहीं कोई बात नहीं थी, अन्न की कमी कहीं नहीं थी। अन्न की कमी भी हमारे विरोधी साथी पैदा करते हैं, जो ये चाहते हैं कि सरकार असफल हो जाए। ये लोग जो कहते हैं उसको आप समझें। एक तरफ तो हमारे मित्र की बात है जो देश में बड़े बड़े शहरों में दंगे करवाते हैं, दूसरी तरफ हम हैं जो कि इनकी बातों को नहीं समझ पाते। इनको सभी वे लोग मिल जाते हैं जो बेकार होते हैं या जो दंगे करवाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए सरकार का इन सारी चीजों की तरफ ध्यान जाना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि क्या तरीका इन सबसे बचने का हो सकता है। एक ही तरीका हो सकता है कि इस देश में हर आदमी को काम मिले, देहात में लोगों को करने के लिए काम मिले और खादी कमीशन की जो योजना है और जो कि एक अच्छी योजना है वह ठीक तरह से चले। लेकिन सौभाग्य से मैं हमारे देश में आर्य समाज संगठन से संबंध रखता हूं। स्टॉप। इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी इसके बाद लिखी हुई है, कृपया उन आउटलाइन को भी आप देखें। इसमें मैंने कोशिश की है कि जहां वाक्यांश बन सकते हैं उनको एक साथ लिखने का प्रयास किया है। जैसे दे सकते हैं, उपजाने के लिए, उनकी तरफ उपलब्ध हैं, जा रहा है, आप कर रहे हैं, कहना चाहता हूं, कार्यक्रम में त्रुटि है, लगा रखे हैं। आशुलिपि के अंदर काट का नियम है जिसमें यह है कि कहीं अगर लग आ जाता है तो लग के लिए इससे पहली रेखा को ल से काट देते हैं और रख के लिए र से काट देते हैं। उसी संदर्भ में कर लगा रखे हैं लिखा गया है। कर लगाए गए हैं, लगाए ही हैं। 25% कर भी लगा दिया गया है, एक साथ लिखा जा सकता है। जाएगी टूटी हुई है, देने के लिए, किसानों के लिए तैयार करें, रो रो कर 300 रुपए, 3 के लिए 3 का अंक लिखा हुआ है, 100 के लिए सहरे का, रुपए के लिए पैरे का। इसी तरह से विकास के लिए वह कहो कै रेखा और सहवृत। खटाई में पड़ गई है, एक साथ लिखा हुआ है। आकर्षित क्या के अंदर रेखा और शत का चाप रहता है लाइन से ऊपर। समझ में, यातायात में यह रेखा आदि, फिर दूसरी यह रेखा आदि, यातायात। ठिकाना नहीं है, नहीं है साथ जोड़ दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि चल रहा है आपके पास इंजन, डिब्बे लगाए जाते हैं, नहीं किया जा रहा है। रहने वाले क्रियाओं में कहीं न के बाद अगर के लिए लिखना है तो लय रेखा ऊपर से नीचे आती है, और अगर वाले लिखना हो तो लय रेखा नीचे से ऊपर आप अपनी पहचान के लिए लिख सकते हैं। पूरा करने में आपको दे सकेंगे, सोच विचार कर फॉर्म मिल रहा है। सभापति महोदय, कृषि फार्म चल रहे हैं। कृषि फार्म
के लिए साथ जोड़ा गया। कोशिश के लिए कै रेखा और सस का बड़ा वृत्त है। कर रहा हूं, कर रेखा को दुगना किया, रहा का योग हो गया। ताक पर रख दिया गया है। जानना चाहता हूं पाकिस्तान हर तरह का इस तरह से साथियों यह डिक्टेशन की इस डिक्टेशन की आउटलाइन मेरे द्वारा बनाई गई है और आप लोग इसका भी अध्ययन करें क्योंकि ये मानक प्रणाली पर आधारित है और मैंने कोशिश की है कि कई विद्वानों की पुस्तकों से, शब्दचिन्हों से, वाक्यांशों से इस डिक्टेशन को तैयार की है और मैंने अपने 37 वर्ष के अनुभव को जोड़कर ये डिक्टेशन की आउटलाइन बनाई है। आप बार बार अभ्यास करें और आउटलाइन को छोटा लिखें। वाक्य के अंत में जितने शब्द आप लिख सकते हैं उनको, उनकी आउटलाइन एक ही बनाइए, उनका वाक्यांश बनाइए, तभी आप उच्च गति हासिल कर सकते हैं। और आउटलाइन को पढ़ें और पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण भी करें। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद।